हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम कक्षा 9 यूपी बोर्ड गणित चैप्टर 1 की स्टडी करें, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और ये हमारी 5वीं वीडियो लेक्चर होगी, जिसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन सभी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक है परिमेय संख्या क्या होती है। तो हेडिंग लगाइए परिमेय संख्या। देखिए, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q सहअभाज्य संख्याएं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या व सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, दो संख्याओं का एक ऐसा जुड़ा होता है जिनके बीच में यानी जिनका म सा केवल एक हो, या फिर आप बोल सकते हो जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। जैसे मैं बात करता हूँ 5 और 7 की, तो 5 और 7 का आप गुणनखंड करिए या फिर आप म सा निकालिए, इनका म सा केवल एक आएगा। यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका म सा एक होता है, उस संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर p और q का म सा एक होना चाहिए, तो जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या होती है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे 1/2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब बताइए तीन को आप p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या में आप 1 से भाग लगाइए या 1 से गुणा कीजिए, वह संख्या उतनी ही प्राप्त होगी। तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार 5 को भी आप 5/1 लिख सकते हैं, बराबर 5 ही आएगा। 0, याद रखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। 0 को आप तो 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से आप 0 में भाग लगाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, राइट। इसी प्रकार 22/7 भी एक परिमेय संख्या ही है। अब एक टॉपिक मैंने और आपको लिख दिया है √4। अब क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? कैसे? देखिए, √4 का मान होता है 2। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है कि शांत दशमलव या शांत संख्या। अब ये शांत दशमलव और शांत संख्या क्या होती है, इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं छोटा सा बता देता हूँ कि शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है या फिर ऐसा भाग होता है जिसमें जो शेष बचता है ना, वो 0 आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1/2 की, तो इसमें जब आप भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यानी शेष जो बचेगा वो 0 आएगा। इसी प्रकार आपका एक और हो जाता है 4/2 हो गया, इसमें जब आप भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी शेषफल 0 बच जा रहा है, तो ये शांत होगी। तो जो शांत दशमलव या शांत संख्या होता है हमेशा परिमेय होती है। जैसे 1/2 को मैंने लिया, तो इसका जब आप भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ये क्या है? शांत है, क्योंकि शेषफल 0 बच गया। इसी प्रकार 15/3, तो ये 5×3 15 आएगा, ये भी शांत है, यानी कट गया। तो ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अशांत आवर्ती। ही अशांत आवर्ती ऐसी संख्या होती है जो बार बार रिपीट करती है। जैसे 3.33333 डॉट 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 लगाते चले जाइए, या फिर आप 3.3 के बार भी लगा सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती है ना, वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। यही यहाँ पर बोला है कि अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती संख्या हमेशा परिमेय होती है। जैसे 1/3, जब आप इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 बार जाएगा, 3 बार, 3 3 3 डॉट 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 अनंत तक चलता चला जाएगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं। याद रखिए हमेशा रिपीट कर रहा है, तो आप इसको 0.3 इसके ऊपर बार के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं ना, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आप परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे और आप अच्छे से जान चुके होंगे कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी अपरिमेय संख्या की तरफ। सो हेडिंग लगाइए अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा है, परिमेय संख्या का उल्टा। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज करने वाला एक बात आएगा कि √2 को हम p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते। क्यों? क्या आप √2 को √2/1 नहीं लिख सकते? क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या में, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो या अंडर रूट हो, उसमें आप 1 से गुणा कीजिए या 1 से भाग लगाइए, वो संख्या उतनी ही मिलेगी। तो √2 को आप √2/1 तो लिख सकते हैं, जैसे √5 को भी तो √5/1 लिख सकते हैं। तो फिर यह परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्यों अपरिमेय संख्या है? इसका रीजन समझिए। एक पॉइंट और देखिए, मैंने लिखा है कि अशांत अनावर्ती
या अनवसानी अनावर्ती, ये दोनों एक ही होती हैं। संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट समझिए कि जब आप √2 का मान निकालते हैं ना, तो 1.141 ऐसे ही समथिंग आता चला जाता है, यानी आप अनंत तक निकाल सकते हैं। यह कभी रुकेगा ही नहीं है, और न तो रिपीट कर रहा है न तो घट रहा है, यानी न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती है। यह क्या है? यह अनवसानी, या फिर आप बोल सकते हैं यह अशांत अनावर्ती है। और हम सभी जानते हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या। इसीलिए √2 हो या √5 हो या √3 हो, सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि जब आप इसका मान निकालेंगे ना, तो इनका मान हमेशा आता चला जाएगा, न तो वो रिपीट करेगा, न ही कभी कटेगा, यानी नहीं कभी खत्म होगा। तो इसीलिए √2, √3, √5 सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से 0.1, 001, 0001, अब ये देखिए अनंत तक चलता चला जा रहा है, इसीलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि यह एक अनावसानी अनावर्ती संख्या है। इसी प्रकार पाई, देखिए आप हमेशा पाई की वैल्यू रखते हैं कितना? 22/7, लेकिन अगर एक्चुअल की बात करूँ ना, तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक्चुअल में 22/7 पाई का मान नहीं है। पाई का मान लगभग होता है 3.14 समथिंग होता है। एक मिमी यमयम का फर्क होता है 22/7 और पाई के मान में। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। याद रखिए 22 में आप 7 का भाग दीजिए, या तो वो बार बार रिपीट करेगा या तो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। मेरे हिसाब से वह अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अशांत आवर्ती परिमेय होती है। इसीलिए 22/7 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि अगर पाई का मान निकालेंगे ना, देखिए पाई का बहुत बड़ा रहस्य है। पाई का मान बहुत वैज्ञानिकों ने निकाला, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी ने नहीं निकाल पाई। इसलिए उन्होंने कहा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मान भी इसी प्रकार अशांत अनावर्ती है, कभी करता ही नहीं है, हमेशा आता चला जाता है, न तो रिपीट करता है और न ही कभी करता है। यह अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।